लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन चंद गलतियां करते हैं। तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसकी नियत कैसे करेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़नी होती है, 4 मरतबा, 6 मरतबा या 8 मरतबा। तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास के अलावा क्या कोई और सूरत भी तिलावत कर सकते हैं? क्या तहज्जुद के लिए सोना जरूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं? तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब तक रहता है? इसका अफजल वक्त कौन सा है? तहज्जुद की नमाज का तरीका A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तहज्जुद की नमाज का तरीका आप सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल इजी वे में, आसान अंदाज में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। देखिए, रमजान मुबारक का माह मुबारक चल रहा है तो हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए क्योंकि इसमें हर अमल का अजर बढ़ा दिया जाता है। गैर रमजान में भी फर्ज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद की है। तो रमजान मुबारक में हमारे लिए ये नमाज अदा करना बिल्कुल आसान है क्योंकि हम उस वक्त उठे होते हैं। तो हम वक्त निकालकर सहरी के वक्त अगर तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है और इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। अब तहज्जुद की नमाज पढ़नी कैसे? बिल्कुल आसान तरीका है, लेकिन सबसे पहले चंद एक सवालात। जिस तरह के सवाल पूछा जाता है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, हमें किस वक्त तहज्जुद की नमाज अदा करनी चाहिए? देखिए, तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा के जब आप 4 रकात फर्ज पढ़ चुके, तहज्जुद की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब रहेगा कब तक? तुलुए फजर तक, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक रात के किसी भी हिस्से में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इसका अफजल वक्त रात का आखिरी हिस्सा है, यानी जो सहरी का वक्त, आजकल हम सहरी के वक्त उठते हैं ना रोजा रखने के लिए, तो उस वक्त इस नमाज को अदा करना ये सबसे अफजल है। लेकिन इससे पहले भी आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि तहज्जुद की नमाज की कितनी रकातें पढ़ेंगे? देखिए, तहज्जुद की कम अज कम 2 रकात, 4, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी और 12 रकात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वक्त कम है तो कम अज कम 2 रकात आप जरूर अदा करें। यानी वक्त कम है तो 2 रकात ही पढ़ लें, आपको तहज्जुद की नमाज की जो फजीलत है वो आपको जरूर हासिल हो जाएगी। अब दूसरा सवाल कि तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़नी होती है? तहज्जुद की नमाज में सूरह इखलास 4 मरतबा पढ़ेंगे, 6 मरतबा या 8 मरतबा? क्योंकि बाज लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज की पहली रकात में आप 8 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, दूसरी रकात में 7 मरतबा, फिर इसी तरह तीसरी में 6 मरतबा, फिर इस तरह कम करते करते आखिरी रकात में 1 मरतबा आकर सूरह इखलास पढ़ेंगे। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये मुस्तहब हो सकता है अमल। तहज्जुद की नमाज में आप एक ही सूरत पढ़ लें, हर रकात में आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। और सूरह इखलास के अलावा भी आप कोई सूरत तिलावत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तहज्जुद में सूरह इखलास ही पढ़नी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, और तादाद भी कोई जरूरी नहीं है। अब एक और सवाल कि तहज्जुद की नमाज के लिए क्या सोना जरूरी है या बगैर सोए भी हम तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें उलमाए किराम का इख्तिलाफ है। बाज उलमा के नजदीक तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है, लेकिन बाज उलमा फरमाते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ये शर्त है, यानी बेदार होकर पढ़ना ये ज्यादा अफजल है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करें। लेकिन अगर कभी नींद नहीं आई तो आप तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको तहज्जुद की नमाज की जो फजीलत है वो जरूर हासिल होगी। अब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मुस्तहब है। आप इतना इरादा कर लेते हैं मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं या इस्लामी बहनें पढ़ रही हूं, बस काफी है। जुबान से अल्फाज अदा करना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की अल्लाह की रजा के लिए, या 12 रकात, 8 रकात, जितने एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। असल नियत दिल का इरादा है। आपने दिल में इरादा कर लिया मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूं या कर रही हूं, बस इतना काफी है। उसके बाद
तकबीरे तहरीमा कहकर हम नमाज शुरू करेंगे। मैं प्रैक्टिकल पढ़कर दिखाने जा रहा हूं, इस तरीके से आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। देखिए, सबसे पहले हम तकबीरे तहरीमा कहेंगे। मैं जितनी चीजें भी पढ़ूंगा बुलंद आवाज से जस्ट आपको समझाने के लिए, आप आहिस्ता आवाज में पढ़िएगा कि अगर आसपास कोई शोर नहीं है तो आपकी आवाज सिर्फ आपके कानों तक पहुंच जाए, ठीक है ना। आप बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब तहज्जुद की नमाज में शुरू करेंगे तकबीरे तहरीमा से। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद फिर हम ताऊज़ और तस्मिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उसके बाद फिर हम सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। दोनों सजदों के दरमियान कुछ मसनून दुआएं हैं, अगर वो आपको याद है तो पढ़ सकते हैं, वरना फिर दूसरा सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब दूसरी रकात में जब हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़कर आगे सूरत मिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना वलकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब यहां पर हम कायदा बैठेंगे यानी अत्तहियात में। अब यहां पर हमने सबसे पहले तशहुद मुकम्मल, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिब, मुकम्मल तशहुद अब्दुहु व रसूलुहु तक। उसके बाद फिर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिमी, मुकम्मल दुरूद इब्राहिम। उसके बाद फिर दुआ मसूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम दाएं में सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका है। इस तरह हम दो दो रकात करके 4, 6, 8, 10, 12 जितना हमारे पास वक्त है हम तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे। और सेम इसी तरीके से आप दो दो रकात पढ़ेंगे। तहज्जुद की नमाज हमें जरूर अदा करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सदका जारिया के लिए से शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।